नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सफलता के बारे में हमारी सोच को शायद थोड़ा बदल दे। ये कहानी है एक किसान की और उसके गेहूं की, जो हमें सिखाती है कि सहयोग में यानी साथ मिलकर काम करने में कितनी ताकत होती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सबसे बेस्ट बनने के लिए सबको हराना ही पड़ता है? हमें तो अक्सर यही सिखाया जाता है ना कि जिंदगी एक रेस है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही। पर क्या ये बात सच में इतनी सीधी है? हमारी कहानी का हीरो है एक किसान, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा किसान नहीं था। वो हर साल हर एक साल अपने पूरे इलाके में सबसे बढ़िया गेहूं उगाने का अवार्ड जीतता था। उसकी कामयाबी एक मिसाल बन चुकी थी। अब जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा, अरे भाई क्या राज है आपकी इस लगातार जीत का, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, मेरा सीक्रेट अरे बहुत सिंपल है। मैं अपने सबसे अच्छे बीज अपने सारे पड़ोसियों को दे देता हूं। जरा सोचिए इस बात को। जो चीज उसे चैंपियन बना रही थी वही वो दूसरों को मुफ्त में बांट रहा था। कमाल है ना? ये जवाब किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो चलिए इस चैंपियन के इस अजीब से राज की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। रिपोर्टर्स के दिमाग में भी यही घूम रहा था। भाई कोई चैंपियन अपनी जीत का सबसे बड़ा हथियार, अपना विनिंग फॉर्मूला किसी और को क्यों देगा? ये तो ऐसा हुआ जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, है कि नहीं? किसान के जवाब का पहला हिस्सा प्रकृति के एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छुपा था। वो उसे कहता था, हवा का लॉजिक। उसने समझाया, देखो हवा को कोई रोक नहीं सकता। वो एक खेत से पराग यानी पॉलन उठाकर दूसरे के खेत तक ले ही जाती है। ये सुनने में तो एक मामूली सी साइंस की बात लगती है, पर किसान की पूरी सोच की बुनियाद यही थी। और उसका असली लॉजिक यहीं छिपा है। देखो, उसने समझाया कि अगर मेरे पड़ोसियों के खेत में घटिया क्वालिटी का गेहूं उगेगा तो हवा तो रुकेगी नहीं, वो घटिया पॉलन उड़ाकर मेरे खेत में लाएगी और मेरी टॉप क्लास फसल को भी खराब कर देगी। तो अगर मुझे सबसे अच्छा गेहूं उगाना है तो ये पक्का करना पड़ेगा कि मेरे आसपास के सभी खेत वो भी शानदार गेहूं उगाएं। उसकी अपनी जीत दूसरों की जीत से जुड़ी हुई थी। ये है असली बात। लेकिन ये कहानी सिर्फ अपनी फसल को बचाने की नहीं है। इसका एक और भी गहरा मतलब है कि जब हम कुछ बांटते हैं तो असल में हमें क्या मिलता है। किसान ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, जो अकेले चमकना चाहते हैं ना, उनकी चमक एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन जो दूसरों को चमकने में मदद करते हैं उनके चारों तरफ हमेशा रोशनी रहती है। ये सिर्फ खेती का नहीं, जिंदगी जीने का फलसफा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं थीं, इसके असली फायदे थे। जब किसान ने अपने बीज दिए तो बदले में उसे जो मिला वो अनमोल था। किसी पड़ोसी ने उसे सिंचाई की नई तकनीक सिखा दी, तो किसी ने ऑर्गेनिक खाद बनाने का अपना तरीका बता दिया। और देखते ही देखते वहां एक ऐसा जबरदस्त समुदाय बन गया जहां सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में आगे बढ़ रहे थे। और इस सहयोग की असली परीक्षा तब हुई जब मुश्किल वक्त आया, और यही ताकत उन्हें किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत बना रही थी। किसान ने एक किस्सा भी सुनाया कि एक बार उसका ट्यूबवेल खराब हो गया। अब क्या करे? ऐसे में उसके पड़ोसी ने अपनी फसल की परवाह किए बिना उसे अपने हिस्से का पानी दे दिया। क्यों? क्योंकि जब किसान ने बीज बांटे थे तो उसने सिर्फ बीज नहीं, भरोसा बांटा था। यही तो है सहयोग का चक्र। आप देते हैं, उससे भरोसा बनता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो मदद अपने आप चली आती है। नतीजा, सब मिलकर सिर्फ मुश्किलों से बचते नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी कहानी हमें कंपटीशन शब्द को ही एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। दुनिया को देखने के ना दो चश्मे हो सकते हैं। एक है जीरो सम गेम वाला चश्मा, जो कहता है कि सफलता लिमिटेड है, इसलिए उसे जमा करो, दूसरों से डरो। और दूसरा चश्मा है उस किसान का, जिसकी दुनिया में सफलता की कोई कमी नहीं। यहाँ चीजें बांटी जाती हैं, डर की जगह भरोसा होता है, और माना जाता है कि सबकी जीत में ही असली जीत है। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। असली मुकाबला, असली कंपटीशन किसी और से है ही नहीं। हमारा असली मुकाबला तो खुद से है, हमारे बीते हुए कल से। हर दिन खुद को बस थोड़ा सा बेहतर बनाना, असल जीत तो यही है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में वो कौन से बीज हैं, चाहे वो हमारा ज्ञान हो, कोई मौका हो या बस थोड़ी सी मदद, जो बस बांटे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर।